नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। और आज है 11 जुलाई 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर लेकर आते हैं मध्य प्रदेश दैनिक करंट अफेयर्स। जैसा कि सभी को मालूम होगा, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के करंट अफेयर्स 11 जुलाई के मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे रीवा सौर परियोजना से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वह जाकर इसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन के बाद अब मध्य प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी हुआ है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह कथन दिया गया है रीवा परियोजना के संबंध में। जैसा कि सभी को मालूम होगा, गेहूं उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ते हुए भारत में प्रथम नंबर पर आ गया है गेहूं उपार्जन के में। साथ ही साथ ऊर्जा परियोजना जो कि रीवा सौर ऊर्जा परियोजना है, इससे लगभग 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। इसके उद्घाटन के साथ ही मध्य प्रदेश का यह सौर ऊर्जा पार्क एशिया का सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला यह पार्क बन गया है। तो इसी का इन दोनों कथन को चरित्रार्थ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि मध्य प्रदेश अब बन गया है ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी। चलिए देखते हैं जो रीवा सौर परियोजना है उससे महत्वपूर्ण क्या क्या तथ्य हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं डीपली तरीके से। रीवा सौर परियोजना पहली ऐसी सौर परियोजना है जिससे प्राप्त विद्युत तापीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत से सस्ती है। जी हाँ, अधिकतम विद्युत जो भारत में उत्पादित होती है वह लगभग 75% विद्युत जो उत्पादित होती है वह तापीय ऊर्जा द्वारा होती है और इससे काफ़ी अधिक मात्रा में पॉल्यूशन जनरेट होता है और उसकी जो बिजली की प्राप्यता है उसका रेट जो है, कीमत जो है प्रति यूनिट उससे सस्ती मिल रही है। यह अपने आप में एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है रीवा सौर परियोजना की। चलिए आते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। इस परियोजना से प्रथम बार ओपन एक्सेस के माध्यम से राज्य के बाहर किसी व्यावसायिक संस्थान दिल्ली मेट्रो को बिजली प्रदान की जाएगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, यह पहली परियोजना है मध्य प्रदेश की जिसके द्वारा अंतरराज्यीय मतलब दिल्ली मेट्रो को इसके द्वारा बिजली प्रदान की जाएगी। चलिए आते हैं हमारे इसी से इंपॉर्टेंट कुछ और अन्य फैक्ट हम देखते हैं। इस परियोजना के द्वारा भारत में पहली बार त्रिस्तरीय भुगतान सुरक्षा पद्धति लागू की गई है। परियोजना की 3 इकाइयों के विकास क्रम महिंद्रा रिन्यूएबल, एक्समे सोलर, हैंड्रिस एवं एरिक्सन क्लीन इंजीन उक्त विकास वर्ष पहले 2.9 यह कुछ रुपीस दिए गए हैं। इससे कितना टैरिफ था, क्या इसमें अंतर आया है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर देखने के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, इसको आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझिए। इस परियोजना को न्यूनतम टैरिफ प्राप्त करने के लिए मतलब कम टैरिफ के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। जी हाँ, प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामित की गई मध्य प्रदेश की एकमात्र परियोजना रीवा सौर परियोजना है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ऊर्जा विभाग से हमने इतनी चर्चा की तो उसी से संबंधित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव कौन है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है संजय दुबे, ऑप्शन नंबर 2 विवेक जौहरी, ऑप्शन नंबर 3 इकबाल सिंह। इसका राइट आंसर है संजय दुबे मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव हैं और यही उस समय उद्घाटन के समय संचालित कर रहे थे इस पूरे कार्यक्रम को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन यहाँ पर उपस्थित थी। इकबाल सिंह जैसा कि आपको मालूम है मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं, यह इस कार्यक्रम का यह भी संचालन कर रहे थे। विवेक जौहरी जो कि मध्य प्रदेश के पुलिस के महानिदेशक हैं। अब विद्युत विभाग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम यहाँ पर। जैसा कि हमारा उद्देश्य केवल करंट अफेयर्स को बताना नहीं बल्कि आपको रिवाइज भी कराना है पुराने फैक्ट। तो देखिए, निष्ठा मित्र योजना अब तक तो मुझे लगता है आप लोगों को याद हो चुकी होगी। यह योजना महिलाओं से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र में चोरी रोकने के लिए और मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जो 2 से 3 घंटे में घरेलू उपभोक्ताओं की शिकायतों को निराकरण करेगा। साथ ही जो भी विद्युत संबंधी शिकायतें हैं उनका निराकरण के लिए एक ऐप बना दिया गया है जिसका नाम क्या है, उपाय ऐप। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यह ऐप लॉन्च कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? लगभग 21,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है मध्य प्रदेश की। और साथ ही साथ यह भी बताइए रीवा परियोजना की कितनी उत्पादन क्षमता है? तो रीवा परियोजना जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, इसकी उत्पादन क्षमता है 750 मेगावाट। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी समय में मध्य प्रदेश में कितनी सोलर क्षमता उत्पादन परियोजनाएं प्रस्तावित हैं? मतलब कितनी सोलर क्षमता है जो उतनी परियोजनाओं
कार्यरत हैं, प्रस्तावित हैं मध्य प्रदेश में, तो इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 5000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट, 8,000 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 5,000 मेगावाट। जी हाँ, लगभग 5,000 मेगावाट की परियोजनाएं जो प्रस्तावित हैं मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा से संबंधित यह सारी योजनाएं हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कुछ योजनाओं के नाम आपके समक्ष हैं। नाम यहाँ पर योजना का नाम दिया गया है, उसकी क्षमता दी गई है मेगावाट में, और ये उसका परियोजना का वर्ष दिया गया है, कब यह शुरू हुई और कब यह कंप्लीट हो जाएगी, और उत्पादित यूनिट दी गई है। आप देखिए, पहली योजना है आगरा 555 आगर मालवा, यह 555 मेगावाट क्षमता है इसकी। 2020-2022 अधिकतम योजनाओं का काल यही है। केवल यहाँ देखिए आप, मुरैना योजना इसका है 2020 से 2023। शाजापुर 450 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। नीमच 500 मेगावाट, छतरपुर 1500 मेगावाट। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोटिंग है। इसके बाद देखिए 600 मेगावाट, और यह टोटल आके बनता है हमारा, इसको प्लस किया जाए तो 5,000 मेगावाट की कुल जो सौर ऊर्जा परियोजना है वह मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हैं, और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए आते हैं अगेन क्वेश्चन, रेरा प्रोजेक्ट के पंजीकरण आवेदन किस तरीके से होंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, मध्य प्रदेश रेरा द्वारा यह निर्णय लिया गया है। किस तरीके से पंजीयन के जो तरीके थे उसमें परिवर्तन किया गया है। तो आपका ऑप्शन है ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, नए सेंटरों के माध्यम से, राजस्व विभाग के माध्यम से। इसका राइट आंसर है ऑनलाइन माध्यम से। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के उद्देश्य से यह लिया गया है डिसीजन। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा रेरा है क्या चीज़, क्या इसका कार्य है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रेरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो रेरा सबसे पहला इसका फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट, इट मीन्स विनिमय और विकास अधिनियम 2016। ये रियल एस्टेट से संबंधित एक संस्था है। इसकी 2016 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, घर खरीदने के हितों की, घर खरीदार जो होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए, तथा यह बिल राज्यसभा में 10 मार्च 2016 को गया था और लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित कर दिया गया। यह 1 मई 2016 से यह अधिनियम क्या हो गया, अस्तित्व में आ गया। तो रेरा का सर प्रमुख कार्य ये है कि जो बिल्डर धोखाधड़ी करते थे जो घर खरीदारों के साथ, उस पर रोक लगाना, साथ ही साथ ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। तो यह रेरा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। चलिए आते हैं हमारा आज का सवाल, जैसे कि हम डेली बेसिस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्लीज़ मेरी दोबारा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और आंसर दें। काफ़ी कम लोग इसका आंसर दे रहे हैं, इससे हमारा मनोबल भी कमज़ोर होता है और इससे आप ही लोगों को नुकसान होगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यहाँ पर मैं प्रथम नहीं पूछ रहा हूँ, दूसरी पूछ रहा हूँ। प्रथम सभी को मालूम होना चाहिए, नर्मदा नदी है। इसकी टोटल लंबाई क्या है, 13-12, और मध्य प्रदेश के अंदर यह कितनी प्रभावित होती है, लगभग 10-77 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है। अगर आप चाहें तो ये बता सकते हैं नर्मदा भारत देश की कौन से नंबर की रिवर है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए। और इस नदी जो मैंने पूछा है दूसरी सबसे बड़ी नदी, इसकी लंबाई भी आप बता सकते हैं, इसकी सहायक नदियों के नाम भी आप दे सकते हैं, साथ ही साथ आप यह भी बताएं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। चलिए आते हैं, जैसे कि हम लोग डेली बेसिस पर मध्य प्रदेश स्टैटिक जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वह है महाकवि कालिदास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। यह उज्जैन के महाकवि कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम को अनेक भाषा में अनुवाद भी किया गया है। कालिदास द्वारा भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर अनेक रचनाएं की गई हैं। इनमें ऋतु का वर्णन किया गया है, अद्वितीय है और उनकी उपमाएं क्या हैं, बेमिसाल हैं। चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट इनकी प्रमुख रचनाएं हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी इनने प्रमुख रचनाएं की थी। तो महाकवि कालिदास द्वारा संस्कृत की लगभग 40 रचनाएं की गई थी। यह 40 रचनाएं, इनमें से उनके द्वारा लिखित कुछ रचनाएं हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ नाटक। तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमवंशियम, मलिकान मित्रम। तो अभिज्ञान शकुंतलम यह अभिज्ञान तथा शकुंतला की जो स्टोरी है उस पर बेस है। इसके बाद देखते हैं विक्रमवंशियम, इसमें विक्रम वंश जो था जिसे गुप्त वंश भी कहा जाता है उनका पूरा विवरण मिलता है इसमें। महाकाव्य में देखते हैं रघुवंशम, इसमें रघुवंश रामचंद्र जी का जो वंश था उसकी वंशावली मिलती है। कुमार संभव, इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है। खंड काव्य मेघदूत और ऋतु संहार, इसमें ऋतुओं का विभिन्न प्रकार का रमणीय वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK।